नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज उन स्टॉक्स के बारे में जहां हमें खबरें देखने को मिली और काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और आने वाले समय के अंदर भी हमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी को लेकर के, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए आखिर आज बाजार किस तरीके का रहा है। अगर हम लोग आज के दिन निफ्टी की चाल को देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है हमें आज निफ्टी के अंदर देखने को ली। 22,419 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। सुबह मॉर्निंग में ठीक ठाक गिरावट थी, लेकिन डे एंड आते आते गिरावट थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसी के चलते 150 पॉइंट की गिरावट में देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हम लोग वहीं करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिकली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडसइंड बैंक को लेकर के। इंडसइंड बैंक के अंदर हमें Q4 के नतीजे देखने को मिले। नतीजे बढ़िया ही देखने को मिले थे। प्रॉफिट के अंदर 15% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एनपीए फ्रंट पर, तो एनपीए फ्रंट पर भी हमें काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ग्रोस एनपीए के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और नेट एनपीए के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो Q4 के नंबर काफी बढ़िया देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि इवेंट क्लोज हो जाने की वजह से आज के दिन हमें लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक जो है वो 1450 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है 1450 का। यहां से स्टॉक काफी बार जो है वो रिटर्न होता है और काफी बढ़िया तेजी जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल से हमें इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिलती है। अगर स्टॉक यहां से और गिरावट दिखाता है तो बिल्कुल जिन लोगों के पास नहीं है वो यहां से एंट्री ले सकते हैं और बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रख सकते हैं। डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, ऑलरेडी मैं इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हूं। अगले स्टॉक की बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी काफी बढ़िया है। लगभग 1976 के आसपास का कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है। काफी बड़ा पीरियड, लगभग 50 साल पुरानी ये कंपनी है। काफी समय से आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर लगातार अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से काफी सुस्ती हमें इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी जो है वो काफी बढ़िया कंपनी है। लगभग 65% के आसपास की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन पीरियड खत्म हो जाने के बाद स्टॉक के अंदर हमें वापस चाल देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर भी। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज स्टॉक के अंदर लगभग 0.8% के आसपास की जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर भी जारी किए थे और कहीं ना कहीं नंबर जो है वो बाजार को पसंद नहीं आया और इसी के चलते आज स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिली। सुबह 7,000 के लेवल पर स्टॉक ओपन होता है और डे एंड आते आते 6,730 के लेवल पर जाकर के क्लोजिंग देता है। 564 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर आज के दिन आए हैं और उसी के चलते कंपनी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और नंबर जो है वो एस्टिमेटेड जो आंकड़ा था उसको मिस कर गए और इसी के चलते मार्केट के अंदर आज ये भारी गिरावट जो है वो हमें बजाज फाइनेंस के शेयर के अंदर देखने को मिली है। अगली कंपनी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मैंने कई दफा अपनी वीडियो के अंदर इसे कवर किया है और लगभग मैं कह रहा हूं कि 6,000-6,500 रुपए से मैं लगातार इसे कवर करते हुए आया हूं और आपको कहा है कि कंपनी काफ़ी सॉलिड है। आप बिल्कुल इस पे पोजीशन बना सकते हैं और आप देखिए दोस्तों लगातार कंपनी जो है वो 5% की तेजी लगातार दिखा रही है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है एंड अभी रिसेंटली एक खबर निकल करके आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के अंदर भी एंटर करना चाहता है और वो जो प्रोडक्ट बेचेगा उसके लिए सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स करेगा और मार्केट लीडर जो होंगे उन्हें आउटसोर्स करा जाएगा। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक्सपर्टाइज कंपनी है और इसी के चलते और इसी खबर के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर पिछले 2 दिनों से लगातार हमें 5% की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। अगली कंपनी है IRCTC। लगातार इस स्टॉक को मैं अपनी मैक्सिमम वीडियो के अंदर कवर करते हुए आया हूं और आप लोगों को बताया है कि जब भी इस कंपनी के अंदर डिप मिलता है बिल्कुल आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये है कंपनी का पिछले 5 दिनों का चार्ट। आप देखिए एक बहुत धीरे धीरे कंपनी के जो शेयर है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग
4% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। जब ये स्टॉक 1000 रुपए के नीचे कामकाज करता था तब भी मैं लगातार इसे कवर करता था, आपको कहता था कि ये स्टॉक जब भी 900 रुपए के आसपास आए बिल्कुल आप खरीदारी करिए, बहुत जल्दी ये स्टॉक जो है वो 1000 रुपए के ऊपर नॉर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि 1043 के लेवल पर अब ये कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इसकी टोटल मार्केट कैपिटल जो है वो 1 लाख करोड़ के भी क्रॉस बहुत इजीली ये कर जाएगा। और इसके हिसाब से अगर आप शेयर की मार्केट प्राइस देखें तो लगभग बनेगी वो 1250 से 1300। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर IRCTC लेवल दिखा सकता है। अगली कंपनी है KPIT टेक। अभी पिछले 2-3 दिन पहले की वीडियो के अंदर ही मैंने इसे कवर किया था जब KPIT टेक के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक लगभग 1350 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज के दिन कंपनी में लगभग 3% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली और अगेन 1400 के ऊपर फिलहाल अभी ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं आज का हाई निकल के आया है 1456 रुपए का। और मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी बढ़िया है, अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल एक्यूमुलेशन किया जा सकता है या एंट्री ली जा सकती है और ठीक ठाक आप कह सकते हो कि आने वाले समय के अंदर आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है डूम्स इंडस्ट्रीज। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 3.25% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली। कुछ समय पहले ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद बढ़िया तेजी जो है वो ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखाई है। आज के दिन स्टॉक के अंदर 3.25% की गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। कंपनी जो है वो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है और कंपनी काफी बढ़िया है, साउंड कंपनी है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो कुछ समय रुकने के बाद या आप कह सकते हो कि ठीक ठाक गिरावट हमें अगर स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी काफी बढ़िया है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कल के दिन बहुत तगड़ी गिरावट आई, लगभग 10% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली क्योंकि RBI ने एक एक्शन लिया था कोटक महिंद्रा बैंक पे कि अब कंपनी जो है वो नए कस्टमर्स नहीं जोड़ पाएगी ऑनलाइन, ऑफलाइन बिल्कुल वो जोड़ पाएगी, ऑनलाइन नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगी, ऑनलाइन नए क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं कर पाएगी। और इसी खबर के चलते कोटक महिंद्रा के अंदर कल के दिन हमें 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और वही गिरावट आज थोड़ी बहुत कंटिन्यू होते हुए नजर आई। लगभग आप कह सकते हो कि 27 रुपए की गिरावट के साथ 1614 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। उतनी गिरावट नहीं थी जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लगभग आप कह सकते हो कि 0.25% के आसपास की गिरावट में कोटक महिंद्रा के अंदर देखने को मिली है। बिल्कुल जो सेंटिमेंटल है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के, तो बिल्कुल अभी फ्रेश एंट्री से अवॉइड करना चाहिए। अगला स्टॉक है पतंजलि फूड लिमिटेड। अभी कुछ समय पहले जब स्टॉक में गिरावट आई थी तब भी मैंने इसे कवर किया तो आपको कहा था कि बहुत बढ़िया गिरावट स्टॉक के अंदर आई है ऊपरी लेवल से और बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। आज के दिन आप देखिए लगभग 0.5% के आसपास की तेजी हमें पतंजलि के अंदर भी देखने को मिली है। लगभग 1600 के लेवल पर आज स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है, वही 1594-1600 रुपए आसपास ही हो गया। तो वहां से आप देखिए निचले लेवल से लगभग आप कह सकते हो कि 1350 तक स्टॉक गया था और उसके बाद काफी बढ़िया तेजी जो है वो पतंजलि ने बिल्कुल दिखाई है। कुछ समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लिया गया था बाबा रामदेव के ऊपर, उसे लेकर के भी स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब स्टॉक अगेन जो है वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का काम काज करती है और मैंने कई दफा स्टॉक को कवर किया है। 2200 रुपए का कंपनी का हाई है, वहां से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लगभग 450 रुपए की गिरावट जो है वो ऊपरी लेवल से ऑलरेडी आ चुकी है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, बिजनेस काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लेवल जो है वो ये कंपनी आपको दिखा सकती है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।